पहली बात जान लो कि किसी भी मंत्र को जपने के लिए, है ना, सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम एक नियत समय बना ले। तो मान लो कि हमको 5 बजे ही समय है, हमको 7 बजे से 9 बजे तक का समय है, हमको इस बीच हमको जप करना है, इस बीच हमको जो कर्म है वो हमको करना है। बात यही है। तो उसके पहले हमको पूर्णतया नहा धो करके तन मन से पूरा शुद्ध होना होगा। सबसे पहली शर्त कि शुद्ध होना होगा। उसके बाद जिस देवता की आराधना करनी है, जिनका जाप करना है हमको, उस देवता का सामने चित्र हो, उनके सामने दीपक जले, ये व्यवस्था करनी है। उनको जो सामर्थ्य हो उनको भोग देना है, वो व्यवस्था कर लेनी है। और इन सारे चीजों को तैयार करके लेकर के बैठ जाना है। बैठना कहाँ है? जमीन पर बैठना है, या फिर लकड़ी का छोटा मोटा चौकी बना लिया, उस पर बैठ गए। अगर किसी को बैठने में दिक्कत है तो चौकी बना लिया, उस पर बैठ गए। लेकिन उसके ऊपर बैठने के पहले एक आसन का होना जरूरी है। ठीक है? एक शुद्ध आसन हो, उस आसन को बिछा लिया, लेकर के उस पर बैठ गया। सबसे पहले बैठने का तरीका है, बैठ गए, भूमि को प्रणाम किया। उसके बाद सामने एक पात्र रखे हैं, लोटा रखे हैं, जैसे ये हमारा सामने रखा हुआ है, तो इस तरह से लोटा अपना रख लिया। ठीक है? उसमें पानी होगा। सबसे पहले हम आचमन करेंगे। 3 बार आचमन लिया जाता है, ये आचमन ही कहते हैं। ठीक है? ये लिया, पानी डाला, पी गया। लेकिन उस समय मन में क्या चलेगा? ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर दूसरा बार लेंगे, ओम ऐम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ओम ऐम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। उसके बाद फिर हाथ को धो लेंगे, जिसको संस्कृत में हस्त प्रक्षालनम कहते हैं। हाथ धो लिए। इस समय मन में उच्चारण करना है, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। उसके बाद खुद अपने आप को पवित्र करेंगे, शरीर को पवित्र करेंगे, ये बोलते हुए, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ठीक है? और ये बोलते हुए अपने को जल छीटेंगे, इधर छीटेंगे, इधर छीटेंगे, तो मतलब कि सबको दिख को पवित्र कर लिया। उसके बाद हम जहां बैठ रहे हैं उस आसन को पवित्र करेंगे। उसके लिए क्या है? एक आचमनी फिर जल लेंगे, आसन पर डाल, आसन के नीचे डालेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो उस चीज का ध्यान करेंगे। मंत्र ये है, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धृता त्वयं च धारये नित्यम पवित्रम कुरु चासनम। अब है क्या कि हमारे अगल बगल में जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो गलत शक्तियां हैं, तो उसके लिए क्या बोलना है? फिर जल लेना है। हम अर्प संतु ते भूता जे भूता भूय संस्थिता जे भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा। एक्चुअली पीछे आदमी लोग बैठे हुए, इसलिए पीछे नहीं फेंक रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब का बात यह हुआ कि जितने भी गलत शक्तियां हैं जो हमारे कार्य में बाधा पैदा कर सकती हैं, वो शिवाज्ञा से, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से वो नष्ट हो जाए। उसके बाद सामने का दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, भगवान को भोग प्रसाद जो देना है वो दे दो। उसके बाद पानी दे दो भगवान को पात्र में, और उसके बाद जपो। कैसे सिद्ध नहीं होता है बताना। और गुरु महाराज दया करेंगे, गुरुवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, कभी नहीं।